मित्रों, महर्षि अगस्त वे तपोनिधि थे। अगस्त 3 आचमन समुद्र सुखा दिया था। सच पूछो तो करुणा की भावना मनुष्य को देवता बनाती है। भवभूत ने कहा, एको रस करुणयो। जिस मनुष्य के हृदय में दीन दुखी को देखकर करुणा के रसधार नहीं बहती, वो पत्थर ही कहा जाता है। ऋषि अगस्त एक दिन प्रातःकाल भ्रमण को निकले तो देखा टिटहरी चोंच से बालू भरकर समुद्र में डाल रही थी। पूछा, टिटहरी तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, समुद्र ने मेरे बच्चों को बहा दिया, मैं इसको सुखा कर ढूंढ लूँगी। छोटी सी टिटहरी का इतना बड़ा संकल्प ऋषि ने कहा। उन्होंने समुद्र का पान टिटहरी के बच्चे दिलवाए। यही ऋषि श्रेष्ठ कहे जाए, यही करुणा वाल्मीकि ऋषि के मन में जगी जब निषाद ने के द्वारा कौन से वध करके उस देखकर उनके मुख से निकला, हे निषाद, तुझे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त न हो, क्योंकि तूने काम मोहित कौंच का वध किया। इसी करुणा को उन्हें महिष बना दिया। यही करुणा राम कृष्ण गौतम को महापुरुष बना देती है। यही करुणा जागी हमारे व्यास के जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिन्होंने सबसे बड़ा पुण्य परोपकार और परपीड़ा से सबसे बड़ा पाप बताया। यही करुणा जागी आचार्य श्री राम शर्मा के हृदय में, जिन्होंने विश्व के दुखों को पुष्पान करके प्रज्ञा पुराण का लिखने संकल्प किया। अगस्त ऋषि से भी वही पूछ रहे थे, हे देव, साधारण विपत्तियों में तो समाज सुधारक महामानव को सुधार कर, परंतु आज कई परिस्थितियाँ जिनका समाधान साधारण मानव नहीं कर सकता। चारों ओर विनाश के बादल टकरा रहे हैं, भयंकर स्थिति है। आज विज्ञान वरदान भी अभिशाप बन गया है। मनुष्य ही बंदर का धारण कर अनाचार रुष्ट भगत का प्रकोप बरस रहा है। कहीं भूकंप, कहीं ग्राम धरती में समा रहे हैं। कृपया इस विषय में कुछ भी बोले अगस्त्य कुछ सकुचा कर, इच्छा एक नाथ हमारी है। अवतार हुए जो अब तक हैं, जो जग के लिए हितकारी। उनकी अद्भुत लीलाओं को फिर से ऐसा गुणगान करो, सुनकर जिनसे हो हृदय तप्त ऐसा उनमें कुछ प्राण भरो। ये सुनकर बोले महाप्राज्ञ, हे तात बताता हूँ सुन लो, उनके आदर्शों को सुन लो अपने मन में धारण। फिर नारद की तरह जग में करो प्रचार, प्रज्ञावतार की लीला का हो विस्तार। भगवान ने समय समय पर अवतार लिए। उन्हें 10 प्रधान हैं, कुल मिलाकर उनकी संख्या 24 है। और जहाँ प्रकृति का प्रकोप की बात है, अप्रत्याशी मनुष्य चेतन प्रकृति, शस्त्र जड़ प्रकृति, खनिज संबंध मनुष्य की विचारधारा और कर्मों का प्रभाव जड़ प्रकृति रहता है। सतयुग में जब मनुष्य यज्ञादि शुभ कर्मों में लगे रहते थे तो परिणाम था समय पर सुंदर वर्षा, सुंदर जलवायु, उसमें धन धान समृद्धि सुखद परिस्थितियाँ रहती, ऋतुएँ समय पर आती थीं, धरती आकाश मंगल वर्षा होते, दूध की नदियाँ बहती थी। आज परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग। इस समय अपराध, धृष्टता, दुर्बुद्धि, दुष्कर्म, छल, विश्वासघात, अनाचार का पलड़ा भारी, अनावृष्ट का प्रकोप दिखाई पड़ता है। इस दुर्बुद्धिग्रस्त मानवों को विज्ञान के आवश्यकों का दुरुपयोग कर रहा है। बम, एटम बम, अणुयुद्ध, साउंड बार, न्यूट्रॉन बम, लेसर बम आदि का निर्माण कर मनुष्य स्वयं विनाश की ओर जा रहा है। रासायनिक खोज से भूमि बंजर हो रही, वन संपदा नष्ट हो रही, भूगर्भ वैज्ञानिक भविष्यवाणी पता नहीं कब या पृथ्वी को भी तो भयंकर रूप धारण सर्वनाश कर दे। इसका समाधान परम सत्रावतारी का अवतरित का हो रही, आगे होती रहेगी। दुष्कर्म अनाचारी का जब जग को है पीड़ित करता, तब जब उनके अनाचार का विष जनमानस को आहत करता। अब सूक्ष्मदर्शी संपन्न ऋषि नव की सृष्टि रचते हैं और युग निर्माण का ले संकल्प अपनी रचना करते हैं। श्री वाल्मीकि युधिष्ठिर थे, था रामायण का सृजन किया। संजय ने भी महाभारत में था दिव्य दृष्टि का कथन किया। 24 अवतारों का वर्णन भागवत पुराण में आया है, जिनमें 10 अवतारों की लीला को सबने कलयुग में कल प्रकटे पन कर प्रज्ञावतार, नवयुग में श्री व्यास का जिनको किया। प्रज्ञावतार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।